और ये जो मॉडर्न लाइफस्टाइल के अंदर ये जो कास्ट हमें पे करना पड़ रही है वो हमें फोर्स करती है वही मिट्टी के बर्तनों तक, तवे, लोहे के तवे के ऊपर, कि वो लकड़ी की आग वो बैक टू नेचर जाएं, या उसकी कौन सी फॉर्म है जो आजकल हम एडजस्ट कर सकें। दोबारा हमें जाना पड़ेगा उधर, तो वो कास्ट तो हम पे कर रहे हैं। जो प्लास्टिक के जितना इस्तेमाल है उसको कम करें, हमारे किचन के अंदर जितना प्लास्टिक कम कर सकते हैं वो करें। पहले तो ये है। हमारे जितने पानी की बॉटल्स हैं, चिलर जो लगी होती हैं डिस्पेंसर के ऊपर, वो प्लास्टिक नहीं है। हाँ जी, उसको जब आप धूप में रखेंगे तो उसके अंदर से जो बीपी और फेलेट है वो ज़्यादा निकलेंगे। तो ये जो हमारे पास सप्लाई होकर आती हैं, जो दुकानों में पड़ी होती है, दुकानों के बाहर पड़ी होती है मोस्टली, हम जो ये पानी की बोतलें उठाते हैं, फिर ये जो वैगनों में आती हैं, तो आपको पता है जिस तरीके की गाड़ियों में आती है, वो भी खुली गाड़ी धूप में लगी हुई आती है। तो ये तो फिर हमारे पास अब देखें, अब ये एनालिसिस किया गया है, जो टैप वाटर है ना वो मच सेफ़र है। लेकिन टैप वाटर हम इसलिए नहीं पीते क्योंकि टैप वाटर में कोई रास्ते में प्लास्टिक नहीं आया। वो हम इसलिए नहीं पीते कि उसके अंदर हमारी कंटेमिनेशन बहुत है, कोई बंदा भी सेफ़ नहीं है। लेकिन टैप वाटर के ऊपर अगर आपने फ़िल्टर लगा लिया है तो वो कहीं ज़्यादा सेफ़ है एज़ कम्पेयर टू बॉटल्ड वाटर से, कहीं ज़्यादा सेफ़ है कि उसके अंदर कम से कम प्लास्टिक से आप निकल गए हो। बड़े सारे सवाल है मेरे पास आपके लिए। सबसे पहले तो आपको वेलकम कहूँगी, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। मुझे ये बताइएगा, जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है शहजाद बशर साहब, ये हमारी पूरी जो ज़िंदगी की लाइफस्टाइल है जो चेंज करके बैठ गया। जैसे हम मिट्टी के बर्तनों में पहले खाना खाते थे, बड़े देसी चीज़ों के साथ जो थे ना जुड़े हुए थे, फिर स्पेशली अब जो है प्लास्टिक के डब्बे आ गए, हम उसमें सालन डालते हैं, माइक्रोवेव में गर्म करते हैं और खा लेते हैं। तो ये कितना फ़र्क है हमारी सेहत के लिए और कितना नुकसानदेह है? अभी हाल ही में एक स्टडी पब्लिश हुई है फरवरी 2025 में, जिसमें इंसानी दिमाग के अंदर एक टीस्पून चम्मच जितना प्लास्टिक दरियाफ्त हुआ है। वो डायमेंशिया के पेशेंट्स को देख रहे थे कि उनके अंदर क्या रीज़न है। तो उन्होंने देखा कि जिस्म के तकरीबन हर आर्गन के अंदर प्लास्टिक मौजूद है, लेकिन वो दिमाग के अंदर जो देखा वो समझे कि ये कोई ट्यूमर होगा। लेकिन जब उन्होंने उसका मुकम्मल एनालिसिस किया तो वो प्लास्टिक भी निकला वहाँ पे। और प्लास्टिक जो दिमाग में पहुँचा वो आपके गुर्दों और जिगर से कहीं गुना ज़्यादा था, तकरीबन 17 गुना 30 गुना तक ज़्यादा था। तो वो ये परेशानी हुई कि ये तो एक उसको कहते हैं BBB, ब्लड ब्रेन बैरियर। ये तो ऐसा ज़बरदस्त बैरियर है जिसके अंदर सिर्फ ग्लूकोज या कुछ फैट के सेल वही पास ऑन करते हैं, बैक्टीरिया भी ज़्यादातर वहाँ से नहीं गुजरता। तो ये कैसे गुजर गए? तो अब ये नज़र आया कि प्लास्टिक के नैनो पार्टिकल्स होते हैं, बहुत छोटे। वो जो हम ये पानी की बोतल पीते हैं इससे भी आता है, और ख़ास तौर पे जो गर्म करते हैं और जो माइक्रोवेव में प्लास्टिक यूज़ करते हैं उससे आता है। जो हम सिरामिक्स में तो नहीं, लेकिन उसके अंदर जो नॉन स्टिक की कोटिंग है वहाँ से आता है। और जो शापर और दूसरा जिसमें गरम गरम खाना डालते हैं तो उसमें एक तो फेलेट और BPA जैसे कंपाउंड निकलते हैं, दूसरा प्लास्टिक के छोटे छोटे ज़र्रात भी आते हैं फूड के अंदर से। जो फ़िज़ा के अंदर आ रहे हैं वो अलग है, जो कॉस्मेटिक्स के अंदर जा रहे हैं वो अलग है। तो इन सब के अंदर से माइक्रो पार्टिकल्स हैं। अब वो जब दिमाग तक पहुँच गए तो इसका मतलब है कि हमारे जिस्म का कोई हिस्सा बचा नहीं हुआ। और ये जो मॉडर्न लाइफस्टाइल के अंदर ये जो कास्ट हमें पे करना पड़ रही है वो हमें फोर्स करती है वही मिट्टी के बर्तनों तक, तवे, लोहे के तवे के ऊपर, कि वो लकड़ी की आग वो बैक टू नेचर जाएं, या उसकी कौन सी फॉर्म है जो आजकल हम एडजस्ट कर सकें। दोबारा हमें जाना पड़ेगा उधर, तो वो कास्ट तो हम पे कर रहे हैं। फिर उसका हाल ये है ना कि हम किसको कम कर सकते हैं। पहली ये बात कम कर सकते हैं तो हम जो प्लास्टिक के जितना इस्तेमाल है उसको कम करें, हमारे किचन के अंदर जितना प्लास्टिक कम कर सकते हैं वो करें। पहले तो ये है। हमारे जितने पानी की बॉटल्स हैं, चिलर जो लगी होती हैं डिस्पेंसर के ऊपर, वो प्लास्टिक नहीं है। हाँ जी, उसको जब आप धूप में रखेंगे तो उसके अंदर से जो बीपी और फेलेट है वो ज़्यादा निकलेंगे। तो ये जो हमारे पास सप्लाई होकर आती हैं, जो दुकानों में पड़ी होती है, दुकानों के बाहर पड़ी होती है मोस्टली, हम जो ये पानी की बोतलें उठाते हैं, फिर ये जो वैगनों में आती हैं, तो आपको पता है जिस तरीके की गाड़ियों में आती है, वो भी खुली गाड़ी धूप में लगी हुई आती है। तो ये तो फिर हमारे पास अब देखें, अब ये एनालिसिस किया गया है, जो टैप वाटर है ना वो मच सेफ़र है। लेकिन टैप वाटर हम इसलिए नहीं पीते क्योंकि टैप वाटर में कोई रास्ते में प्लास्टिक नहीं आया।
वो हम इसलिए नहीं पीते कि उसके अंदर हमारी कंटेमिनेशन बहुत है, कोई बंदा भी सेफ़ नहीं है। लेकिन टैप वाटर के ऊपर अगर आपने फ़िल्टर लगा लिया है तो वो कहीं ज़्यादा सेफ़ है एज़ कम्पेयर टू बॉटल्ड वाटर से, कहीं ज़्यादा सेफ़ है कि उसके अंदर कम से कम प्लास्टिक से आप निकल गए हो। दूसरा है कि अब लोगों ने फैशन के लिए अच्छे लगते हैं, घरों में चरखे भी रखे हुए हैं, घड़े भी रखे हुए हैं, सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, पानी पीने के लिए भी रख लें एक आध, अच्छा लगेगा। बल्कि अब तो बड़े फैंसी से गिलास और उसके ऊपर ढक्कन बड़े खूबसूरत से वो भी आ गए हैं कि आप वो भी रख लें। अब फ्रिज की बजाय अगर घर में एक आध घड़ा भी अगर आप रख लें तो प्यारा भी लगेगा और उसमें से आप पानी भी पी लें। अब तो घड़े वो वाले भी आ गए जिनमें टूटियां लगी होती हैं। यस, वही मैं बता रहा हूँ। जी है जी, ना? हाँ जी। मतलब सर्दी में अगर किसी को हल्का सा ठंडा पानी पीने का शौक है तो मुझे लगता है घड़े में पानी रखो तो वो खुद अपनी तासीर ठंडी छोड़ता है, नॉर्मल सा ठंडा ठंडा होता है वो। और दूसरा उसके अंदर जो मिनरल्स है ना, वो नॉर्मल रहते हैं। अच्छा। हाँ जी, जो आप आरओ प्लांट से, देखिए आप मजबूरी है ना कि जहाँ बहुत ज़्यादा कंटेमिनेशन आप वो भी पानी नहीं पी सकते, लेकिन आरओ से बाकी सब में बहुत ज़्यादा मिनरल्स कम हो जाते हैं। व्हाट अबाउट द मेटल बर्तन? मेटल सेफ, जो स्टील है वो सेफ है, स्टील बिल्कुल सेफ है, शीशा बिल्कुल सेफ है, सिरामिक सेफ है। अच्छा। ये सेफ है। मेटल के बर्तन कुछ काले भी पड़ जाते हैं, आपको पता है? अब वो जब काले पड़ जाते हैं तो क्या वो अपनी कोई स्टील कभी भी काला नहीं पड़ता। ओके। वो जो स्टेनलेस स्टील है ना, वो काला नहीं पड़ता। ओके। वो आप सफाई का मसला होगा, वो काला नहीं पड़ता। स्टील सेफ है, स्टील के बर्तन सेफ हैं पानी पीने के लिए, खाना पकाने के लिए। बल्कि आजकल स्टील एक ऐसा भी आ रहा है कि जो डबल तय होती है, उसके दरमियान में गैप होता है, उसमें पानी होता है या गैप होता है, तो उसमें जो आप खाना पकाते हो वो जलता नहीं है। वरना स्टील के बर्तन में आप हांडी पकाना शुरू करते हो तो जल जाती है। यही तो बोल रही तो वो, लेकिन वो थोड़े महंगे हैं, दुनिया में भी महंगे हैं, वो इजीली अवेलेबल नहीं है। लेकिन उसकी बजाय जो एल्यूमिनियम वाले भी है ना, वो इतने खतरनाक नहीं है, इतने खतरनाक नहीं है। क्योंकि उसके अंदर थोड़ा बहुत एल्यूमिनियम तो आता है आपकी बॉडी के अंदर, लेकिन वो एक टॉक्सिक लेवल से ऊपर नहीं जाता, रिलेटिवली सेफ है। अच्छा, कुछ लोग जैसे कांच के बर्तन में खाते हैं, सपोज जैसे प्लेट्स वगैरह, डिश महंगी महंगी आपको पता है लेते हैं। फिर जो कोई अगर मेलामाइन के बर्तन में खाना खाता है तो जो मेलामाइन के प्यालों में खाना निकालता है, प्लेटों में सर्व करता है, तो वो भी क्या नुकसानदेह है? जी देखें, एक जो सबसे सेफ है वो तो आपके शीशे के बर्तन है। दूसरा जो सही सिरामिक के हैं, सिरामिक दरअसल तो मट्टी ही है ना, उसको एक ख़ास तरीके से। दूसरा आजकल एक पत्थर के भी आ रहे हैं, वो भी रिलेटिवली सेफ हैं। ये बर्तन सेफ है। पत्थर के बर्तन नहीं, मुझे पता ये कौन से बर्तन? ये भी आते हैं आजकल ना, जैसे चीनी, जिसे उर्फ़े आम में हम चीनी के बर्तन कहते हैं ना। हाँ जी, एक तो होते हैं ना कि वो जो सिरामिक के, दूसरा उसमें से अब सिरामिक की बजाय ना वो पत्थर पीस के उसके भी बर्तन आ रहे हैं, बड़े कॉमन है, वो थोड़े सस्ते भी हैं। वो रिलेटिवली वो ठीक है, वो भी सही चीज़ है, वो ठीक है, स्टील वाले ठीक है, ये इस्तेमाल करें। अब ख़ास तौर पे कुछ बर्तनों के ऊपर लिखा होता है इसे माइक्रोवेव कर सकते हैं इनको ना, प्लास्टिक को, खून हो उसके, वो वाकई वो है, क्यों रिस्क लेना है? तो माइक्रोवेव के अंदर कम से कम आप प्लास्टिक यूज़ ना करें। नाज़रीन, बड़ी इंपॉर्टेंट बात देखें उन्होंने आज समझाई कि हम अपनी ज़िंदगी में जो प्लास्टिक के बर्तन, मेलामाइन के बर्तन, ये चीज़ें लेकर आ गए, इनमें खाना खा रहे हैं, कितने अपने पार्टिकल्स छोड़ते हैं और ये कितने नुकसानदेह हैं। हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद शहजाद बसरा साहब हमारे साथ हैं, कॉल्स भी अटेंड करेंगे, आपकी जो पूछना है आपको पूछ सकते हैं।